गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग एक कौशल के विषय में चर्चा करेंगे, जिस कौशल का नाम होगा एग्जाम्पल कौशल। ठीक है। अब एग्जाम्पल का मतलब होता है क्या कि उदाहरण कौशल। जब हम लोग टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के अंदर बीच बीच में जब बच्चों को कोई चीज़ समझाना होता है तो उस समझाने के क्रम में हम अनेक प्रकार के क्या करते हैं, उदाहरण का प्रयोग करते हैं। और वह उदाहरण बच्चों को क्या करता है, शिक्षण कार्य को सरल बना देता है, ताकि बच्चा क्या करे, आसानी से उसको समझ सके। तो देखिए, चलिए उदाहरण कौशल के समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, हम उनके परिचय जो हैं उस परिचय को देखें। ठीक है। अब परिचय देखिए, अब परिचय क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो लिखा है, अब इंट्रोडक्शन में क्या है, ठीक है, कि वह कौशल जिसके माध्यम से शिक्षण कार्य को, वह कौशल जिसके माध्यम से शिक्षण कार्य को शिक्षक शिक्षण कार्य को अनेक प्रकार के क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, ताकि बच्चा क्या करे, समझ सके। तो जिनको नोट करना है, जिनको लिखना है, वह परिचय में लिखेंगे कि वह कौशल जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य को कुछ उदाहरणों के द्वारा छात्रों को क्या करते हैं, समझाते हैं, ताकि छात्र विषय वस्तु को क्या करें, आसानी से समझ सकें। जब हम लोग टीचिंग करते हैं, जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम वहाँ पे अनेक प्रकार के क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं। और वह उदाहरण इसलिए हम लेते हैं कि जो छात्र होते हैं उनको क्या करें, वो आसानी से उसको समझ सके। ठीक है, उनको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि ताकि विषय वस्तु को आसानी से समझ सके। शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, कुछ व्याख्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिन्हें छात्रों को समझना क्या होता है, कठिन होता है। जब हम लोग शिक्षण कार्य करते हैं तो उस शिक्षण के दौरान अनेक प्रकार के क्या होते हैं, कठिन शब्द आते हैं, कठिन सेंटेंस आते हैं, और उस सेंटेंस को, उस शब्द को, या उस तथ्य को, उस सिद्धांत को, उस व्याख्या को समझना छात्रों के लिए क्या होता है, बिल्कुल कठिन होता है। और उस कठिन चीज को शिक्षक क्या करते हैं, सरल बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं शिक्षक, ऐसी परिस्थिति में शिक्षक छात्रों को उदाहरण देकर क्या करते हैं, समझाते हैं, ताकि छात्र क्या करें, विषय वस्तु की ओर केंद्रित हो सके। और इसी को हम क्या कहते हैं, उदाहरण कौशल बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ में उदाहरण कौशल को हम लोग एग्जाम्पल देखें, और उस एग्जाम्पल में क्या था कि वह कौशल जिसके माध्यम से शिक्षण कार्य करते समय कुछ उदाहरण का प्रयोग करते हैं, ताकि छात्र विषय वस्तु को क्या करें, आसानी से समझ सकें। और उस शिक्षण के में जो सिद्धांत होते हैं, जो व्याख्या होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उस तथ्य को, जो उसमें जो समस्याएं हो, उस समस्या का क्या करें, वो सरल रूप में उसकी सामना कर सकें। ऐसे परिस्थिति में छात्रों को क्या होता है, उदाहरण, अनेक प्रकार के उदाहरण क्या होता है, देना पड़ता है। और वह उदाहरण छात्रों को क्या करता है, शिक्षण कार्य को क्या करता है, आसान बनाता है, सरल बनाता है। चलिए तो देखिए, अब जैसे मानते हैं कि जब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनमें अनेक ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं, अनेक ऐसे विचारक होते हैं जो अपना क्या करते हैं, विचार देते हैं। और उस दिए हुए विचार पे हम लोग क्या करते हैं, अपना एक राह चुनते हैं, एक चुनाव करते हैं, और उसके आधार पे चलते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, सरल हो जाता है। तो इसी में है एक जेम्स के अनुसार, जेम्स नाम है, जेम्स एक मनोवैज्ञानिक है, एक साइकोलॉजिकल है, और वह क्या करते हैं कि अब देखिए उदाहरण कौशल का वो एग्जाम्पल कैसे देते हैं। उनके जेम्स के कहना है क्या कि उदाहरण कौशल का प्रयोग कर शिक्षक जटिल कार्य को क्या करता है, सहज और सरल बना देता है। जेम्स के कहना है कि जैसे मानते हैं कि केवल पुस्तक पढ़ने से हमें क्या होती है, समझ में नहीं आती है। उनके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए, एक राह दिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, एक रास्ता का चुनाव करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वह क्या करते हैं, जो चीज़ हमको समझ में नहीं आता है, उस चीज़ को, उस समझी हुई जानकारी को वह क्या करते हैं, वो एक चयन के माध्यम से हमें क्या करते हैं, एक चुनाव करते हैं। तो जेम्स कहते हैं क्या कि उदाहरण कौशल का प्रयोग करके शिक्षक जटिल कार्य को सरल और सहज बना देता है। ठीक है। जेम्स कहते हैं क्या कि इस उदाहरण कौशल का प्रयोग करके, मैंने एग्जाम्पल देकर
वो क्या करते हैं, जो कठिन होता है, जो क्रिटिकल होता है, जो जटिल होता है, उसको वो सरल और सहज बना देते हैं। और शिक्षण कार्य में उदाहरण के लिए मॉडल, चित्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं। देखिए, जेम्स का कहना है कि उदाहरण कौशल का प्रयोग किस लिए हम लोग करते हैं कि जो जटिल शिक्षण कार्य होता है, उस जटिल शिक्षण कार्य को हम क्या करें, सरल और सहज बना दे, आसान बना दे। और उसके लिए कक्षा कक्ष में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के हम क्या करते हैं, उदाहरण का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष हम दिखाई देता है, कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब जैसे देखिए, जैसे विभिन्नता शब्द आ गई, इसी में पढ़ते पढ़ते हम देखते हैं कि हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंस देख लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता हो गए। तो क्लास में हम कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के विषय में बाबू आप लोग जानते हैं, आप लोग समझते हैं। तो बच्चा बोलता है, कुछ बच्चा बोलेगा जी सर, कुछ बोलेगा नहीं सर, नहीं जानते। तो ठीक है, तो वहां पे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दिखाते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस है क्या, उदाहरण है क्या, तो देखते हैं कि आप कक्षा में ये बोलिएगा कि देखिए, कक्षा कक्ष में जितने छात्र छात्राएं सभी क्या है, एक समान नहीं है। कोई लंबा है तो कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई नाटा है, कोई चमड़ा है, ठीक है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गोरा है। तो ये सब क्या है, ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिखाई देता है, प्रत्यक्ष देखते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो अप्रत्यक्ष होते हैं। जैसे किसी की मेंटलिटी, किसी के आईक्यू के विषय में जानना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनका निरीक्षण करना पड़ेगा, उनके मूल्यांकन करना पड़ेगा। और उसके लिए भी क्या है, अनेक प्रकार के तौर तरीकाएं होती है। कुछ एग्जाम लेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और उस आधार पे हम क्या करेंगे, वहां उनकी हमकी जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को देखेंगे। तो समझाने के लिए शिक्षक जितने रूल को फॉलो करता है, जितने चीज का फॉलो करता है, जितना एग्जाम्पल देता है, वो प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, शाब्दिक हो, अशाब्दिक हो, सरल उदाहरण का प्रयोग करे या क्रिटिकल उदाहरण का प्रयोग, वो सब क्या है, एग्जाम्पल है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। एक पेंटन के अनुसार, पेंटन भी एक क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। उनके कहने का तात्पर्य है कि उनका उदाहरण कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा उदाहरण के विषय में कि उदाहरण हमेशा अध्यापकों को सरल, उचित, आगमन, निगमन, विषय वस्तु, रोचक, कहानी तथा तुलनात्मक शब्द, चित्र, छायाचित्र, मॉडल तथा पोस्टर, रेखा चित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ, पदार्थ या वस्तु इत्यादि के अनुसार होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि उदाहरण हमेशा अध्यापकों को कैसा प्रयोग करना चाहिए, सरल प्रयोग करना चाहिए, उचित प्रयोग करना चाहिए, उस विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, वो मानचित्र के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो कैसे एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। पेंटन का कहना है कि जब शिक्षक शिक्षण कार्य करे तो हमेशा वो क्या करें, अपने विषय वस्तु से संबंधित अनेक प्रकार के एग्जाम्पल का प्रयोग करें। और वह एग्जाम्पल क्या हो, कहानी के रूप में हो, रोचक हो, उस विषय वस्तु को आप जो पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु से संबंधित हो, आगमन हो, निगमन हो। देखिए, जब हम मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैथ पढ़ते समय हमें इस बात पर ध्यान देते हैं कि उसमें जो भी जानकारी हम लेते हैं एक नियम, एक रूल के अनुसार लेते हैं, ठीक है। नियम के अनुसार मैथ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो भी एग्जाम्पल देंगे हम क्या कर देंगे, उससे सटीक होना चाहिए, उससे संपर्क होना चाहिए। जब मैथ बनाएंगे तो जो हमारे रूल है, जो नियम है, वो नियम क्या होगा, अगर गलत हो जाएगा तो हमारी मैथ नहीं बनने वाली चाहिए, एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। जैसे 2 + 2 = 5 तो नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर शिक्षक लिख रहे हैं तो उसमें हर्षई दीर्घई भी थोड़ा सा कि इधर उल्टा सीधा होगा, तब भी उसको हम पढ़ेंगे, शिक्षक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा, पेंटन ने कहा कि उदाहरण हमेशा विषय वस्तु से संपर्क होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। जब एग्जाम्पल आप दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए, वहां पे हाव भाव का भी प्रयोग करना चाहिए। इसलिए कि उदाहरण जब दीजिएगा तो छात्र का जो अटेंशन होगा, जो ध्यान होगा, वो क्या होगा, आपकी तरफ होगा। बच्चा आपको देखेगा तो छात्रों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए आप जिस रूल का प्रयोग करते हैं, जिस नियम का प्रयोग करते हैं, वो क्या होगा, सरल उदाहरण के रूप में होना चाहिए। जब उदाहरण दीजिएगा, जब बच्चा को समझ में आएगा तो बच्चा क्या करेगा, आपके शिक्षण विधि को कैच करेगा, समझेगा, और वह भी क्या करेगा, खुद उसी के अनुसार वह करना चाहेगा।
ठीक है। तो ये क्या था, पेंटन के अनुसार था कि अब देखिए यहाँ पे फिर हम इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं कि छात्रों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए शिक्षक अपने हाव भाव, रंग रूप इत्यादि के रूप से सरल रूप से उनको विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए जो एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, जो एग्जाम्पल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उदाहरण कौशल बोलते हैं। ठीक है। तो हम उनका परिचय देखें कि जब शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण कार्य में अनेक समस्याएं आती है, अनेक क्रिटिकल वर्ड आती है, सेंटेंस आती है, शब्द आती है, उसको मॉडल चित्र द्वारा, ग्राफ के द्वारा, कहानी के द्वारा, विषय वस्तु के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा, मॉडल के द्वारा इत्यादि के रूप में हम जो प्रयोग करेंगे वो सब क्या है, उदाहरण है। ठीक है। तो उदाहरण के द्वारा छात्र क्या करते हैं, उस विषय वस्तु को आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? अगर समझ में, फिर इसके अगला वीडियो हम बना रहे हैं तो उसमें आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा ले रहा हूं। धन्यवाद।